हेलो एवरीबॉडी। मैं जीवन। मैं न्यू वीडियो आपके लेके आया हूँ अभी लेबर वेलफेयर 2012 पेपर 2 का जो क्वेश्चंस हम डिस्कस किए थे पहले 35 क्वेश्चंस का, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं अभी 36 नंबर क्वेश्चन। देखो चलो देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एप्लीकेबल टू एन एम्प्लॉई हु ड्रॉज वेज और सैलरी। देखो जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है एक एम्प्लॉय के ऊपर कब लागू होता है, उसका बेसिक और डीए मिला के उसका सैलरी मिला के कितना होगा तो लागू होगा। ये है क्वेश्चन का आंसर 10,000। ये अभी चेंज हो गया है, ये अभी आ गया है 21,000। यदि एक एम्प्लॉय का 21,000 या उससे कम वेज और सैलरी है तो बोनस एक्ट उसके लिए लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबर प्रैक्टिस, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस आर लिस्टेड इन। देखो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस आईडी एक्ट में लिस्टेड है। ठीक है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस आईडी एक्ट में लिस्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 हाज। देखो मिनिमम वेजेस एक्ट का दो शेड्यूल है। पहला शेड्यूल है आपका इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को कवर करता है, दूसरा है एग्रीकल्चर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और हर एग्जाम में पूछता है इसका सेक्शन कितना होगा, सेक्शन 27 होगा। ये आपका एसएसबी में आया था, ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में एग्जाम में, एसएसबी में, ओपीटीसीएल में भी आया था। ठीक है, तो इसका जो शेड्यूल होता है और सेक्शन होता है सेक्शन 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। If deduction is made contrary to provision of Payment of Wages Act 1936, the aggrieved employee can write to inspector appointed under the act within the time period given below. देखो यदि कोई एम्प्लॉयर आपका वेजेस से डिडक्ट कर देता है तो आप क्या करेंगे, इंस्पेक्टर को कितने दिन में के अंदर, इंस्पेक्टर को कितने दिन के अंदर आप लिखेंगे कि मेरा डिडक्ट हो गया है, एम्प्लॉयर प्रोवाइड नहीं कर रहा है वेजेस। इसका आंसर होगा 12 वीक्स, 12 वीक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम डेली आवर्स ऑफ वर्क इन ए डे विथ नॉर्मल वेज अलाउड इन फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर नॉर्मली एक दिन में कितने घंटे का काम आपको प्रोवाइड किया जाता है, इसका आंसर होगा 9 आवर, 9 आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है एजर्सन और रीजन का क्वेश्चन। एजर्सन क्या बोल रहा है, इंट्रामुरल एंड एक्सट्रामुरल वेलफेयर आर म्यूचुअली कंप्लीमेंटरी। रीजन क्या बोल रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस नीड टू बी एंश्योर्ड इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट आउटपुट फ्रॉम एन एम्प्लॉई। ये क्वेश्चन को समझो पहले। हमारा बेनिफिट दो टाइप का रहता है, पहला है इंट्रामुरल, दूसरा है एक्स्ट्रामुरल। इंट्रामुरल का मतलब है कंपनी के अंदर जो जो फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड किया जाता है। एक्स्ट्रामुरल का मतलब है आपको कंपनी के बाहर क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि मान लो कैंटीन, ड्रिंकिंग वाटर, फर्स्ट एड, ये फैसिलिटीज़ कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, कंपनी के अंदर। तो ये आ गया इंट्रामुरल में। पीएफ, ईएसआई, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, ये कहाँ पे आ गया आपका एक्स्ट्रा मुरल में। हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ या कहाँ पे आ गया एक्स्ट्रा मुरल में। ठीक है, ये म्यूचुअली कंप्लीमेंटरी है। कोई एक बंदे को यदि आप एक्स्ट्रा मुरल फैसिलिटी नहीं दोगे, इंट्रा मुरल ही खाली दोगे तो वो काम नहीं करेगा ठीक से। यदि अपोजिट कर देंगे वो भी काम नहीं करेगा। इंट्रा मुरल भी प्रोवाइड करेंगे उसके हिसाब से एक्स्ट्रा मुरल भी प्रोवाइड करेंगे तो वो बंदा काम करेगा ठीक से, जॉब सेटिस्फाई होकर काम करेगा और उसका वर्क लाइफ बैलेंस भी ठीक रहेगा। और वर्क लाइफ बैलेंस यदि ठीक नहीं रहेगा तो उसका इफेक्ट प्रोडक्टिविटी के ऊपर पड़ेगा, हमारा आउटपुट के ऊपर पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे एजर्सन और रीज़न दोनों सही हैं, इसीलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is not true in explaining the concept and scope of labor welfare? यहाँ पे लेबर वेलफेयर का कंसेप्ट और स्कोप कौन सा स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। देखो लेबर वेलफेयर हैज़ नो रूट्स इन सोशल वर्क, ये तो गलत है।
नो नहीं होगा यार यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे भी पता चल गया ऑप्शन ए इज नॉट ट्रू अबाउट कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ लेबर वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चैंपियन ऑफ लेबर वेलफेयर मूवमेंट प्रोपेगेटेड इन मिड 19th सेंचुरी? वेलफेयर मूवमेंट का चैंपियन कौन है? रॉबर्ट ओवन है। ठीक है, रॉबर्ट ओवन है यहाँ पे, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अर्लीस्ट टू लाटेस्ट आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी, व्हिटली कमीशन, इनैक्टमेंट फैक्ट्री एक्ट, फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑफ लेबर। ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, इस क्वेश्चन आएगा तो पहला काम आपको देखना क्या है, वो कौन सा डिसेंडिंग में पूछ रहा है या असेंडिंग में पूछ रहा है, अर्लीस्ट लाटेस्ट पूछ रहा है या लाटेस्ट से अर्लीस्ट पूछ रहा है। पहला देखो यहाँ पे अर्लीस्ट से लाटेस्ट पूछ रहा है, इसका मतलब पहला क्या आया था? व्हिटली कमीशन आया था, उसके बाद आया था लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी, उसके बाद आया था फैक्ट्री एक्ट, उसके बाद लास्ट में आया था फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑफ लेबर। इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू लेबर वेलफेयर ऑफिसर इज नॉट ट्रू? वेलफेयर ऑफिसर का कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं है? देखो सिंपल सा चीज़ है, लेबर वेलफेयर ऑफिसर का जो रोल एंड ड्यूटी रहता है वो लेजिस्लेशन में प्रेस्क्राइब है क्या? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर इज नॉट ट्रू? लेबर का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है? यहाँ पे लेबर इज फ्लेक्सिबल एंड मोबाइल एज कैपिटल, ये ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर मार्केट का स्टेटमेंट इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? मोनोपोली इन लेबर मार्केट इज हाई, भाई लेबर मार्केट में मोनोपोली हाई है, वो तो गलत है, नॉट ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी वेज इज अदरवाइज कॉल्ड? मनी वेज को हम एक और वेज से भी हम जानते हैं, नॉमिनल वेज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेज बोर्ड सेट राइट्स, वेज बोर्ड किसके लिए बना है? वेज बोर्ड इंट्रा इंडस्ट्री डिफरेंशियल के लिए बना है, इंट्रा इंडस्ट्री डिफरेंशियल, याद रखो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिटर्मिनेंट ऑफ वेजेस? इनमें से वेज का डिटर्मिनेंट कौन सा नहीं है? वेज का डिटर्मिनेंट परफॉर्मेंस अप्राइजल नहीं है, ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्राइजल इज नॉट ए डिटर्मिनेंट ऑफ वेजेस, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये था टोटल आपका लेबर वेलफेयर 2012 पेपर 2। अगले वीडियो में मैं न्यू टॉपिक और न्यू ईयर मतलब 2012 पेपर 3 का डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।